Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about flash fill command. This is a very powerful command and we can make use of this particular command in number of cases. I am going to take up number of examples to elaborate the use of this particular command. आइएगा मूव करते हैं इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स की तरफ. इस पर्टिकुलर शीट के अंदर मैं फ्लैश फिल कमांड को यूज़ करूंगा एंड दिस इज एग्जांपल 1. मेरे पास एक कॉलम के अंदर फर्स्ट नेम और सरनेम दिया गया है. मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम में से फर्स्ट नेम को और सरनेम को अलग करना है. इसके लिए आई कैन मेक यूज ऑफ फ्लैश फिल कमांड. आई वॉन्ट रिजल्ट लाइक दिस. पहले कॉलम के अंदर मेरे पास फर्स्ट नेम आ जाए और सेकंड कॉलम के अंदर मेरे पास सरनेम आ जाए. इसके लिए मैं फ्लैश फिल कमांड को यूज़ करूंगा. आई गो टू डेटा टैब. मैं इस डेटा टैब के अंदर जाता हूं और वहां पर जाके फ्लैश फिल कमांड को मैं इंप्लीमेंट करूंगा. मैंने यहां पर राजीव के ऊपर क्लिक कर दिया. आई गो टू फ्लैश फिल कमांड. दिस इज द फ्लैश फिल कमांड. आई जस्ट क्लिक ओवर इट. जैसे ही मैंने क्लिक किया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम सभी व्यक्तियों के यहाँ पर सेपरेट हो गए. आई क्लिक ओवर दिस मिडा. आई गो टू फ्लैश फिल. यहाँ पर सभी व्यक्तियों के सरनेम सेपरेट होके आ गए. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल कमांड. लेकिन इस कमांड की बहुत सारी वेरिएशंस हैं. इसके लिए मैं आपके सामने बहुत डिफरेंट एग्जांपल्स को लेके चल रहा हूं. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल. दिस इज एग्जांपल 2. इस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे फर्स्ट कॉलम के अंदर आर चाहिए और सेकंड कॉलम के अंदर मुझे सरनेम कंप्लीट चाहिए. इट मीन्स फर्स्ट कॉलम के अंदर सिर्फ मुझे फर्स्ट नेम का पहला अल्फ़ाबेट चाहिए. मैंने इस आर पे क्लिक कर दिया. आई गो टू फ्लैश फिल. आप देख रहे हैं कि सभी पर्टिकुलर व्यक्तियों के पहले अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आ गए. नाउ आई क्लिक ओवर द सेकेंड पॉइंट दैट इज मिडा सरनेम. फ्लैश फिल ने सबके सरनेम को सेपरेट कर दिया. आई मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल. थर्ड एग्जाम्पल के केस के अंदर मुझे यहां पर आर स्पेस इस तरह से मुझे नाम चाहिए. मैंने यहां पे क्लिक किया. आई गो टू फ्लैश फिल. फ्लैश फिल ने इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मेरे को मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंगली नाम निकाल के दे दिए. आई मूव ऑन टू द फोर्थ एग्जाम्पल. फोर्थ एग्जाम्पल के केस के अंदर मुझे नाम इस तरह से चाहिए. आई गो टू फ्लैश फिल. जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और सरनेम के जो पहला अल्फ़ाबेट्स है सभी व्यक्तियों का यहां पर निकल कर आ गया. आई मूव ऑन टू द फिफ्थ एग्जाम्पल. इस फिफ्थ एग्जाम्पल के केस के अंदर मुझे रिजल्ट कुछ इस तरह से चाहिए. सभी के नाम के आगे श्री लगा दो. सो मैंने फर्स्ट नेम के पैटर्न को यहां पर दे दिया. फ्लैश फिल इसी पैटर्न को कॉपी करके सभी के नाम दे देगा. आई क्लिक ओवर दिस. आई गो टू फ्लैश फिल. आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर सभी के नाम के आगे श्री लग गया. लेकिन स्टूडेंट इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर कोई जेंडर हमारे पास फीमेल है तो ये ऑटोमेटिकली श्रीमती के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आप यहां पर देख रहे हैं कि नाम के साथ हमें सिटी का नाम भी दिया गया है. मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है. सो इन द फर्स्ट कॉलम आई राइट सिंपली द नेम. मैंने यहां पर नाम को लिखा और इस जगह के ऊपर मैंने नाम को फ्लैश फिल के अंदर दे दिया. सभी व्यक्तियों के नाम यहां पर सेपरेट हो गए. नाउ हियर आई राइट डेली. आई क्लिक ओवर दिस एंड आई गो टू डेटा टैब. फ्लैश फिल के अंदर जैसे ही मैं जाके क्लिक करता हूं सभी की सिटी के नाम यहां पर सेपरेट हो गए.
लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ को नोट करेंगे, मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ सो दैट इट बिकम प्रोमिनेंट। हमने एक पर्टिकुलर केस के अंदर सिटी का नाम नहीं दिया था। जो लास्ट वर्ड एक्सेल प्रोग्राम के फ्लैश फिल को विजिबल हुआ, उसने वही लास्ट वर्ड हमें यहाँ पर दे दिया। सो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते वक्त आप ध्यान देंगे कि आपके नाम के अंदर ये सिटी का प्लेस ज़रूर होना चाहिए। अगर सिटी का प्लेस नहीं है तो ये आपको करेक्ट आंसर नहीं देगा। इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ब्लैंक नहीं दिया गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास नाम, सिटी और फ़ोन नंबर दिए गए हैं। मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर नेम को दे रहा हूं। कंप्लीट नेम को मैंने दे दिया और यहां पर मैं क्लिक करके डेटा टैब के अंदर फ्लैश फिल में जाता हूं। इन पर्टिकुलर डिफरेंट रोज के अंदर ये सारे नाम सेपरेट कर दिए गए। हियर आई राइट द नेम ऑफ सिटी। I click over it, I go to flash fill. Within fraction of second flash fill ने सारे cities के नाम को separate कर दिया। Now I go for mobile number 9800980089। I click over this point, I go to flash fill. जैसे ही फ्लैश फिल पे मैं क्लिक करता हूँ, सबके टेलीफोन नंबर सेपरेट हो गए। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि कई बारी डेटा जम्बल्ड अप वे के अंदर हमें मिलता है और उसको सेपरेट करना अब बहुत आसान है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर मुझे मोबाइल नंबर दिए गए हैं और मुझे कंट्री कोड उनके साथ अटैच करना है। यहाँ पर मैं कंट्री कोड दे देता हूँ 011-। उसके आगे मैं फ़ोन नंबर को दे देता हूँ 9800980089। ये मैंने पहला कंट्री कोड के साथ मोबाइल नंबर दे दिया। आई क्लिक ओवर इट एंड आई गो टू द फ्लैश फिल। आप देख रहे हैं कि सभी मोबाइल नंबर के आगे कंट्री कोड इंप्लीमेंट हो गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मेरे पास नेम दिए गए हैं और मुझे इनके ईमेल आईडी को लिखना है। इस जगह के ऊपर मैं एक ईमेल आईडी को लिख रहा हूँ, राजीव मिडा @sgndkc.du.ac.in। ये मैंने एक मेल आईडी को लिखा। मैं इस मेल आईडी को लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड आई गो टू डेटा टैब। फ्लैश फिल के अंदर मैंने इसको क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रोक के अंदर यहाँ पर सभी के मेल आईडीज आ गए। इनके फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली सी दैट। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। मुझे इस केस के अंदर ईमेल आईडीज दिए गए हैं। ये ईमेल आईडीज मुझे दिए गए हैं और मुझे इन ईमेल आईडी से नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। सो आई राइट इट लाइक दिस, राजीव, स्पेस देके मैंने सरनेम दे दिया मिडा। आई क्लिक ओवर इट, आई गो टू डेटा टैब, आई गो टू फ्लैश फिल। आप देखिएगा ईमेल आईडी में से सभी के नाम को एक्सट्रैक्ट कर दिया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर मुझे फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम दिया गया है। मुझे एक्सट्रैक्ट करना है मिडल नेम, तो मैं यहां पर मिडल नेम को दे रहा हूं। मैंने फर्स्ट मिडल नेम को यहां पर दे दिया, लेकिन बीच में स्टूडेंट देखेंगे कि दो जगह के ऊपर मिडल नेम नहीं है, एक सुमित के बाद और एक रतन
टाटा नेम के अंदर मिडल नेम नहीं है। आई गो टू फ्लैश फिल। जैसे ही मैंने फ्लैश फिल पे क्लिक किया, मेरे पास सभी लोगों के मिडल नेम आ गए, लेकिन जिन लोगों के मिडल नेम नहीं थे वहां पर ब्लैंक छोड़ दिया गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं कुछ फ्लैश फिल इस तरह से चाहता हूं, आर स्पेस के स्पेस मिडा। आई जस्ट क्लिक ओवर इट एंड आई गो टू फ्लैश फिल। जो पैटर्न मैंने फर्स्ट नेम के अंदर दिया था उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली मुझे सभी के नाम निकल कर आ गए। बट स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पैटर्न तो आप ही को बताना है कि किस तरह से आप रिजल्ट को चाहते हैं। दिस टूल कैन प्रूव टू बी वेरी प्रोडक्टिव टूल, और कई प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इंस्टेंटली अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। आई गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं सबके फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, इन सब के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को टेकअप करूंगा, आर स्पेस के स्पेस एम स्पेस। लेकिन आप ध्यान देंगे हमारे पास 3 जगह के ऊपर ये मिडल नेम नहीं है। लेट अस सी इन केस के अंदर क्या होता है। मैंने ये RKM वाले सेल पे क्लिक कर दिया। आई गो टू फ्लैश फिल। जैसे ही मैं फ्लैश फिल के अंदर जाता हूँ, ये सबके पहले अल्फ़ाबेट्स को निकाल के दे देता है, लेकिन जहाँ पर नाम कंप्लीट नहीं है, जिनके अंदर मिडल नेम नहीं है, उनको ब्लैंक छोड़ दिया गया। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर मैं इस जगह पर कुछ रिजल्ट ऐसे चाहता हूं, फर्स्ट नेम में से 3 अल्फ़ाबेट्स लो और उसके बाद विदाउट स्पेस सर नेम में से भी 3 अल्फ़ाबेट्स लो। ये मैंने राज मिड कर दिया। मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन दोनों में से 3 अल्फ़ाबेट्स लिए। क्या फ्लैश फिल फंक्शन इस तरह भी परफॉर्म कर सकता है? लेट्स सी दैट। आई क्लिक ओवर फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ने इमीडिएटली हमें रिजल्ट उसी तरह से दे दिया जो पैटर्न हमने स्पेसिफाई किया है। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के केस के अंदर मैं एक डिफरेंट पैटर्न को दे रहा हूं, राजीव एम। फर्स्ट नेम तो पूरा चाहिए, लेकिन लास्ट नेम, सर नेम में से मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट चाहिए। आई क्लिक ओवर दिस पर्टिकुलर सेल एंड आई गो टू फ्लैश फिल। आप देखिएगा कि मेरे को बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिल गया जो पैटर्न मैंने स्पेसिफाई किया। आई गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के अंदर लीव 2 फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स इन सरनेम। सरनेम में से पहले के 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ दो। इट मीन्स मैंने लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट्स दिए। सरनेम में से मैंने 2 पहले के अल्फ़ाबेट छोड़ दिए और लास्ट 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। आई क्लिक ओवर दिस। आई गो टू फ्लैश फिल। मुझे सभी सरनेम में से पहले के 2 अल्फ़ाबेट फ्लैश फिल ने छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल जैन के अंदर JA इस 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया गया। कपूर के केस के अंदर KA 2 पहले के अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया गया। इट मीन्स ये फ्लैश फिल फंक्शन इस तरह से भी वर्क करेगा। आई टेक अप वन मोर एग्जाम्पल। यहां पर मुझे फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम दिया गया है। मैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम के डेटा को मर्ज करना चाहता हूं, लेकिन मुझे सेकंड कॉलम नहीं चाहिए। सो आई राइट हियर राजीव, स्पेस देने के बाद मैंने मिडा दे दिया। फ्लैश फिल के अंदर मैं जाता हूं और क्लिक करता हूं। आप देखिएगा कि मैंने पैटर्न के अंदर मिडल नेम को अवॉइड किया था, तो यहां पर मिडल नेम बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। नाउ आई गिव यू वन मोर इम्प्लीमेंटेशन, बट स्टूडेंट इसको याद रखेंगे, इफ यू लीव ए कॉलम इन बिटवीन, फ्लैश फिल डज नॉट वर्क। अगर आपने ये कॉलम छोड़ दिया, फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। मैं यहां पर इस चीज को टेकअप कर रहा हूं, राजीव मिडा। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में से
डेटा को पिक करो, लेकिन इन बिटवीन मैंने एक कॉलम को छोड़ दिया है। आई क्लिक ओवर दिस, आई गो टू फ्लैश फिल। जैसे मैं फ्लैश फिल पे जाता हूँ, आई गॉट ए मैसेज, वी लुक्ड एट ऑल द डेटा नेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी ए पैटर्न फॉर फिलिंग इन वैल्यूज फॉर यू। सो मेरे पास एक ये मैसेज आ गया। इट मीन्स अगर मैं इन बिटवीन इस जगह के ऊपर ये कॉलम को ब्लैंक छोड़ दूंगा, देन फ्लैश फिल उस पैटर्न को नहीं मैच कर पाएगा। स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर फ्लैश फिल कमांड के अंदर आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा और मैं समझता हूँ कि ये टूल आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।